रात के 8 बजे 3 दोस्त आरव, जिया और कबीर एक पुरानी जीप में सवार होकर भैरवनगर नाम के सुनसान गांव की ओर बढ़ रहे थे। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा, भैरवनगर, यहाँ प्रवेश खतरनाक है। जिया ने फोन की टॉर्च जलाई। यही वो गांव है जहां पिछले 50 साल से कोई नहीं रहता, सिवाय भूतों के। उसने मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। गांव के बाहर एक विशाल काला तालाब था, जिसका पानी तेल जैसा गाढ़ा लग रहा था। चांद की रोशनी में पानी पर कोई परछाई नहीं दिख रही थी। तालाब के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों में सैकड़ों कुंडलियां बंधी थीं, लाल कपड़े में लिपटी हुई। ये तांत्रिकों की काली मालाएं हैं, आरव ने कहा। मैंने ऐसी चीजें किताबों में पढ़ी थीं। गांव के बीचों बीच एक 3 मंजिला हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे कोई खून से संस्कृत मंत्र लिख गया हो। दरवाजे पर लोहे की मोटी जंजीरें पड़ी थीं, लेकिन अंदर से पैरों के घिसटने की आवाज आ रही थी। कबीर ने कैमरा ऑन किया। वीडियो बनाते हैं, ये वायरल होगा। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, रात को यहाँ नहीं ठहरना, वो तुम्हें देख लेगा। वह औरत गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह जमीन पर गीले पैरों के निशान बने थे, जैसे कोई पानी से भीगा व्यक्ति वहां खड़ा रहा हो। तीनों ने जंजीर तोड़कर अंदर प्रवेश किया। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही उन्हें एक कमरा मिला, जहां एक पलंग पर सफेद साड़ी पड़ी थी, साड़ी पर लाल रंग के धब्बे। कमरे का शीशा टूटा हुआ था और उसमें से कभी कभी एक औरत की सिसकी सुनाई देती। जिया ने कैमरा घुमाया तो फ्रेम में एक धुंधली सी छवि दिखी, सफेद साड़ी वाली औरत, गले में रस्सी का निशान। अचानक नीचे से बच्चे की हंसी सुनाई दी। आरव नीचे उतरा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक बच्चा गेंद से खेल रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। बच्चे ने मुड़कर देखा, उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। आरव चीखा, यहाँ से भागो। भागते हुए वे तहखाने के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर एक मंदिर जैसा कमरा था, मूर्तियों के सिर कटे हुए और बीच में लोहे की चेन से बंधी एक कुर्सी। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का साया दीवार पर पड़ रहा था, लेकिन असल में कोई नहीं था। तभी कैमरे की बैटरी डेड हो गई। ऊपर से सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज आई। एक लंबा पुरुष, जिसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा था, हाथ में लोहे की मोटी जंजीर लिए नीचे उतर रहा था। उसके पैरों से कीचड़ टपक रहा था। ये वही है जिसके बारे में बूढ़ी औरत ने कहा था, जिया चिल्लाई। तीनों तहखाने की पिछली खिड़की से कूदे। बाहर वह काला तालाब था। पीछे से उस आदमी की गर्दन से निकली आवाज गूंजी, तुमने मेरी पूजा में विघ्न डाला, अब तुम्हारी आत्माएं इस तालाब की कीचड़ बनेंगी। वे भागे, लेकिन तालाब का पानी अचानक उबलने लगा। सैकड़ों हाथ पानी से निकलकर उन्हें खींचने लगे। आरव का पैर फंस गया। मुझे छोड़ दो, वह चिल्लाया, लेकिन कीचड़ उसे निगलते हुए तालाब में खींच ले गई। जिया और कबीर जंगल में भागे। पीछे से वो आवाज फिर गूंजी, तुम भाग नहीं सकते। हर साल भैरवनगर एक नई आत्मा मांगता है। अगले दिन सुबह पुलिस ने तालाब के किनारे आरव का फोन पाया। उसका कैमरा रोल चल रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि तालाब के पानी में से आरव का चेहरा झांक रहा है और उसकी आंखें अब काली पुतलियों वाली थीं। रात का दृश्य। भैरवनगर की हवेली की एक खिड़की में सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। उसके हाथ में जिया का खोया हुआ कैमरा है और वह सीधे लेंस में देखकर मुस्कुरा रही है। कबीर के कॉलर के पीछे एक काला निशान उभर आया है,
जैसे किसी ने कीचड़ से उसकी तरफ इशारा किया हो।